ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। आचार्य प्रियंका हैं, कम उम्र में लोगों को बड़ा चौंकाती हैं और ये भी बताती हैं कि आखिरकार क्या गणित है, और ये गणित है अंकों का। आपको अंकशास्त्री मैंने कहा, ये न्यूमरोलॉजी, हमने बहुत लोग हमारे साथ बैठे हैं और देश के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, अंकशास्त्र के लोग। ये कैसे काम करती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल लोग इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सोच के कि बहुत लोगों को ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी इतना कार्य नहीं करती है। क्योंकि लोग कुंडली पे ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंकशास्त्र हमारे ही शास्त्रों से लिया गया है और अंकशास्त्र से बहुत कुछ हम बता सकते हैं। ये समझ लीजिए, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल के अनुसार ही मिली है। न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपना नाम बदल के, अपने मोबाइल नंबर को सही लेकर, अपने घर के मकान के जो नंबर हैं उसको सही करके, ये 40% को हम अगर सही लेकर आए तो हम अपना भाग्य जरूर बदल सकते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। बेसिक चीज लोग जान जाते हैं कि भाई एक नंबर है, सूर्य का नंबर है। अब आजकल हर कोई जानता है, आप तो जानते होंगे। बिल्कुल। 2 नंबर है। नहीं, 99 रुपए में न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा किए जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है और लोग वीडियो देख के ही अपने एनालिसिस करके अपनी चीजों को बिना गणना करवाए ही जो करते हैं, ये बहुत गलत है। डीओबी से भाग्य बदलता है क्या? 100% भाग्य बदलता है और ऐसे पता नहीं कितने हजारों लोग हैं जिनका भाग्य बदला है। 1 से लेकर 9 नंबर तक मैं समझना चाहूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप क्या टिप देंगी कि सबसे पहले क्या देखना चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ में? अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ यानी मूलांक अगर किसी का 1 है तो उनको सबसे पहले अपने आप को, अगर कोई प्लेयर है जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनके पास ये राजयोग है 2, 7, 6। महेंद्र सिंह धोनी जी को आप देखते होंगे, वो हमेशा 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। कॉन्फिडेंस एक बड़ी समस्या है। जैसे आम जो लोग हैं ना, माता पिता जो इस बात से परेशान है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए एक मैं बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए ना, हनुमान जी की उंगली पकड़ लो। ममता बनर्जी उनको लेकर क्या कह रहे हैं? इस बार 2026 की अगर मैं बात करूँ तो बंगाल में इस बार योगी आदित्यनाथ को लेकर आचार्य प्रियंका क्या भविष्यवाणी करोगे आप? देखिए, योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां होती है। आपका क्या प्रेडिक्शन है? नरेंद्र मोदी जी के लिए वैसे 2026 जो है अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जो है वो बड़े चर्चित नेता रहते हैं, उनकी भी कुछ एनालिसिस की। राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो गलत फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और उनको इस फील्ड से हटके किसी और चीज़ में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए राजनीति का जो भविष्य था वो अब खत्म हो चुका है। नमस्कार, सत्संग के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। और ये एपिसोड बहुत विशेष है। विशेष इसलिए कि जो हमारे साथ मेहमान हैं, उन्होंने इतनी कम उम्र में ज्योतिष के ज्ञान से ना केवल बड़े बड़े ज्योतिषियों को चौंकाया है, उनके प्रोडक्शन जो हैं लोगों को हैरान इसलिए भी कर रहे हैं कि वो कहने को तो अंकशास्त्री हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते ही बहुत कुछ बता देती हैं। और कमाल ये है कि इतने अनुभव के बाद जो कह रही हैं, कई चीज़ें तो बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। तो ज़्यादा देर सुनील मैं नहीं करूँगा, हमारे साथ हैं, इनको युवा आप कह सकते हैं, आचार्य युवा कह सकते हैं, और युवा के साथ जोश है और जोश के साथ ज्योतिष का भी समावेश है। हमारे साथ हैं आचार्य प्रियंका, जिनका मैंने आपसे कहा पहले तो आपका प्रियंका बहुत स्वागत है सत्संग में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। प्रियंका जी की उम्र देखकर सत्संग के दर्शक चौंक गए होंगे कि ये बालिका हमको क्या बताएंगी, लेकिन जब ये बालिका बताएंगी और आप इनके दिए हुए उपाय या जो प्रेडिक्शन सुनेंगे तो यकीन मानिए इस एपिसोड के ख़त्म होते होते तक आपकी राय ज़रूर बदल जाएगी कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। हाँ, बिल्कुल सच बात है, बड़ा धमाल है और ज्योतिष का ज्ञान भी कमाल है जी। तो जैसा सुनील बता रहे थे, आचार्य प्रियंका हैं, कम उम्र में लोगों को बड़ा चौंकाती हैं और ये भी बताती हैं कि आखिरकार क्या गणित है, और ये गणित है अंकों का। जी। अंक देखकर ये बड़ा कमाल बता देती हैं। हाँ। तो प्रियंका, स्वागत तो पहले आपका हो गया। अब शुरुआत आपसे ये, आपको अंकशास्त्री मैंने कहा, ये न्यूमरोलॉजी, हमने बहुत लोग हमारे साथ बैठे हैं और देश के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, अंकशास्त्र के लोग। ये कैसे काम करती है
और आपने इस उम्र में जितना सीखा, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? देखिए, प्रभु की कृपा है और जो मेरे गुरुजी हैं उनसे मैंने अपनी विद्या को ग्रहण किया और अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ। मैं कभी भी वो ये सदैव नहीं रहना कहती चाहिए। कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर हाँ, प्रभु का आशीर्वाद है। और जैसे कि आपने पूछा कि न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती और हाँ। कैसे काम करती है, हाँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल लोग इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सोच के कि बहुत लोगों को ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी इतना कार्य नहीं करती है या बिल्कुल सही। इतने सटीक आंसर न्यूमरोलॉजी से नहीं दिए जा क्योंकि लोग सकते। कुंडली पे ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंक शास्त्र हमारे ही शास्त्रों से लिया गया है और अंक शास्त्र से बहुत कुछ हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कभी बदल सकते हैं? नहीं नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। क्या हमारी लाइफ में जब हमारा जन्म होता है तो ऐसा हमारे शास्त्रों में ही वर्णन है कि हमें जो जन्म मिला है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हमें इस जन्म में भुगतने हैं। तो ये समझ लीजिए, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल के अनुसार ही मिली है, उसको हम नहीं बदल सकते। अच्छा। हमारा जो भाग्य है, समझ लीजिए हमारा भाग्य 100% है, हाँ, ठीक है। जिसमें से 60% हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो हम अपने पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं। अब बचा 40%। 40% को हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, यानी कि हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपना नाम बदल के, अपने मोबाइल नंबर को सही लेकर, अपने घर के मकान के जो नंबर हैं उसको सही करके, ये 40% को हम अगर सही लेकर आए तो हम अपना भाग्य जरूर बदल सकते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये कि अब आजकल हो ये गया है प्रियंका, आप तो आचार, आपको मैंने कहा आप इस विषय की विशेषज्ञ है। बेसिक चीज लोग जान जाते हैं कि भाई 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है। अब आजकल हर कोई जानता है, आप तो जानते होंगे। बिल्कुल। 2 नंबर है। नहीं, 99 रुपए में न्यूमरोलॉजिस्ट पैदा किए जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ। और लोग वीडियो देख के ही अपने एनालिसिस करके अपनी चीज़ों को बिना गणना करवाए ही जो करते हैं, ये बहुत गलत है। जब तक पूर्ण रूप से आपकी लोशो ग्रेड का एनालिसिस ना किया जाए, तब तक कुछ भी वीडियो देख के आप कोई भी चीज़ फॉलो ना करें। ठीक है। डीओबी से भाग्य बदलता है क्या? 100% भाग्य बदलता है, और ऐसे पता नहीं कितने हजारों लोग हैं जिनका भाग्य बदला है। बदलती है डीओबी भाग्य? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलती है, क्योंकि हमारे ना जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाती है, कौन सा नंबर हमारे पास है और कौन सा नंबर मिसिंग है। हाँ। और जो नंबर मिसिंग है उसकी ही हम रेमेडी करते हैं। हाँ। और मिसिंग नंबर है और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो भी देखना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि 6 नंबर अगर मेरे लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा हो, या 8 नंबर का स्ट्रगल है तो वो मेरे लिए स्ट्रगल है तो आपके लिए भी स्ट्रगल हो। ये बहुत अच्छी बात ये आपने। बहुत सटीक वाली बात है, और लोग इसी चीज को फॉलो नहीं करते। हाँ। लोगों को ये दिखता है कि 6 नंबर हमें मजबूत करना है, शुक्र के उपाय करते जाएंगे, चाहे 6 नंबर आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ हो। क्या बात है। नहीं, ये बात बहुत सही कही किसी प्रियंका किसी ने। की डेट ऑफ बर्थ में सर 3 बार 6 नंबर ऑलरेडी आया हुआ है, फिर भी हम शुक्र के उपाय करे जा रहे हैं, फिर भी हम अपने 6 नंबर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। तो वो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी नहीं, है। बिल्कुल सही बात आपने कही प्रियंका जी। और मैं मतलब हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी तो ऐसा विषय है कि 99 रुपए में कोर्स भी हो रहे हैं, और हर आदमी सोचता है कि पैसे क्यों देना, न्यूमरोलॉजिस्ट को खुद ही बन जाते हैं। तो कई खुद भी बन जा रहे हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे जैसे आपने सही कहा कि 6 नंबर भाई शुक्र का है, 4 नंबर राहु का है, 1 नंबर राजा का है सूर्य। तो सबको नंबर 1 बनना है। कहे कि जिसके पास 1 नंबर है वो तो राजा आदमी है। तो सब अपनी स्पेलिंग 1 पर लाने में लगे हुए हैं, सब अपनी जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है उसके अनुसार 1 पर जी हम आ जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ऐसा होता है? बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के पीछे लगे हुए हैं कि हम 1 पर आ जाएं, हम 4 नंबर को स्ट्रॉन्ग कर लें, राहु को मजबूत कर लें। लेकिन राहु सडन गेन देता है तो सडन लॉस भी देता है, ये चीज नहीं समझते हैं। अगर एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर आ रहा है तो उसको आप बार बार रिपीट मत करवाओ, उसके बार बार उपाय मत करो, क्योंकि वो अगर आपको ऊपर लेकर जा रहा है तो वो नीचे भी लेकर आएगा। हाँ, उसका काम वही है। बिल्कुल। एकदम ऊंचाई और एकदम गिरावट। ये नहीं सोचते कि हमें बुद्ध भी मजबूत करना है। राहु केवल मजबूत हो गया तो सडन आपको गेन तो करवा देगा, लेकिन वो गेन को कैसे रोकना है, कैसे आपको आपकी जो चीजें हैं उनको मैनेज करना है, वो भी चीजें आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है।
केवल हाँ। शुक्र, केवल राहु, उसके पीछे ही पागल हैं लोग। एक बेसिक सवाल है मेरा, जो दर्शक भी सब उनको मदद भी मिलेगी। प्रियंका, आपने बड़ा अध्ययन भी किया है। 1 से लेकर 9 नंबर तक मैं समझना चाहूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप क्या टिप देंगी कि सबसे पहले क्या देखना चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ में, चाहे 1 अंक वाला हो, 2 अंक वाला हो, या 9 तक, आपके हिसाब से जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ यानी मूलांक अगर किसी का 1 है तो उनको सबसे पहले अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। अपने ईगो को बहुत डाउन रखना है, क्योंकि 1 नंबर है, ईगो आ जाता है तुरंत। आज 4 पैसे कमा लिए, तुरंत घमंड आ जाएगा। उस चीज़ को अगर आपने मैनेज कर लिया ना तो 1 नंबर वाला राजा बन के ही रहेगा। लेकिन वो राजा बनता इसलिए नहीं है कि उसके अंदर तुरंत ईगो आ जाएगा। सफलता तो मिली और ईगो आ गया तुरंत। तो 1 नंबर वालों को ये मैनेज करके चलना है। 2 नंबर अगर है तो उनको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले 4 बार सोचना है। और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। कोई आया और आपके पास और रो दिया कि भैया हमें तो ज़रूरत है, और आपने तुरंत मदद कर दी। 2 नंबर वाले मदद करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। तो इस चीज़ पे भी हमें किसी की मदद करनी है ना तो वो भी देख के मदद करनी है कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। तो 2 नंबर वालों को ये ध्यान रखना है। 3 नंबर अगर है तो अपने ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे, जितना अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी नॉलेज को रोकना नहीं है कि आज मैंने इतना पढ़ लिया, बस इतना बहुत काफ़ी हो गया, ये काफ़ी हो गया, ये नहीं सोचना है। पढ़ते जाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना है। 4 नंबर है अगर तो राहु का नंबर है। आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत विचार करना है। किसी को भी पैसा अगर उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिए। 5 नंबर अगर है तो बुध का नंबर है, राजकुमार का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर कहा जाता है और इस नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। ठीक। तो 5 नंबर वालों को वैसे तो बहुत कुछ मिलता है जीवन में, लेकिन साथ ही में 5 नंबर वालों को ना कहा जाता है ये बच्चा है, राजकुमार है। हाँ। तो अगर आपका भाग्यांक जिस अनुसार है, अगर किसी का भाग्यांक 4 है तो 5 नंबर वालों को शेयर मार्केट इन सब चीज़ों से बचना है। उनको भाग्यांक के अनुसार चलना है, क्योंकि वो राजकुमार है। उसका दिमाग जिसे मनुष्य के साथ बैठेगा वैसे ही चलने लगेगा। 4 दिन अगर किसी के साथ, हाँ, सीधा सीधा आप कहे तो नाबालिग है, उसको बालिग की सलाह लेनी है। तो बहुत उनको किसी की भी विचारों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बहकावे में ना है, बहकावे में नहीं आना है। 6 नंबर अगर है तो आपके पास लग्जरी तो है, नेम फेम तो है, लेकिन आपके पास पैसा टिकने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। 6 नंबर वाले 4 पैसा आते ही बस खर्च करो, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये आ जाता है। तो 6 नंबर वालों को पैसा रोक के चलना है। ठीक है। 7 नंबर अगर है तो 7 नंबर वालों को ना जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा उनके पूजा पाठ ज्यादा करनी चाहिए, पूजा पाठ ज्यादा करनी चाहिए और धार्मिक कार्यों से जुड़ना चाहिए। अगर आप अपने करियर में कोई ऐसी चीज चुन लो जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई हो तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। भले छोटा छोटा करते रहे, भले ही छोटा छोटा, मंदिर की सफाई हो गई, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जैसे 7 नंबर है और आप चाह रहे हैं कि हम कोई स्टोर खोल लें तो आप धार्मिक चीजों का स्टोर खोल लीजिए, धार्मिक पुस्तकें रखिए, धार्मिक चीजों का प्रचार जुड़ा हुआ कीजिए, काम करें, उससे जुड़ा हुआ काम करें, बहुत आगे जाएंगे 7 नंबर वाले। अगर 8 नंबर है, शनि का नंबर है, तो आपके जो सहकर्मी हैं जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनको आपको कभी नहीं सताना है। उनका 2 रुपया भी अगर आप रखोगे तो उसका आपको 2 लाख भुगतना पड़ेगा। 8 नंबर वालों को इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं करना है, क्योंकि शनि का नंबर है। कोई भी कर्म आपने गलत किया आपका तुरंत वहीं पे ही शनिदेव ने लिख लिया, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। 9 नंबर है तो ऐसे लोगों को पावर बहुत होती है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। 9 नंबर वालों को शांत रहना है, जैसे हनुमान जी है ना, उनकी तरह। कितनी विद्या है, कितना बल है, फिर भी राम राम कर रहे हैं। तो 9 नंबर वालों को बस इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं अच्छा है। तो ये अच्छा बताया प्रियंका जी आपने। अब इससे मेरा एक प्रश्न उत्पन्न ये हुआ, आपने ये मूलांक से बताया जी, लेकिन जैसे हमने सुना है कई विद्वानों से जो न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट है या जिनको सुना है कि वो कहते हैं कि जी मूलांक जो है वो कुछ समय तक आपका काम करता है, फिर हाँ, जैसे ही उम्र आपकी हो जाती है वो आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। तो बिल्कुल। ये जो आपने बताया, फिर किस उम्र के बाद इसको भाग्यांक को मानकर चलना चाहिए? सर जो मूलांक होता है ना वो हमारा पर्सनैलिटी नंबर है जी। वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, बेसिक फीचर हो गया, बेसिक फीचर हो गया। तो अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना तो सबसे पहले अगर
6 नंबर वाला है तो हमारे माइंड में वो चीजें आएंगी कि हाँ उसकी जो चॉइस है वो ऐसी होगी, बिल्कुल अलग अलग, वो फैशन लग्जरी लाइफ वाला होगा, उसका ड्रेसिंग सेंस ही अलग होगा, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे हम उससे। तो ये होता है। मूलांक है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है, वो आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करेगा पर्सनैलिटी को। लेकिन अगर हम कहें रिजल्ट की बात, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मूलांक के अनुसार हम अपनी लाइफ के रिजल्ट देखें तो कहा जाता है कि 30 इयर्स तक हमारे मूलांक के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद में हमारे भाग्यांक के अनुसार हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो अच्छा, ये जो भी अब जैसे अगर जो हमारे दर्शक देख ले, अगर वो 30 साल से कम के हैं, तो अगर हम नेक्स्ट आगे की जो भी बातचीत करेंगे, जो उपाय हम बताएंगे या जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो 30 साल वाले तो मूलांक के अनुसार समझे और 30 साल के बाद वाले उसको भाग्यांक के अनुसार समझे। हाँ जी। जैसे हमने 1 से 9 नंबर तक की बात करी, तो अगर 30 साल तक है तो वो मूलांक के अनुसार देख लें, और जिनका भाग्यांक है 1 से 9 के बीच में, तो वो अपना भाग्यांक के अनुसार देख लें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न मेरा यहाँ ये आया, आप तिवारी जी लीजिएगा, कि ये जो न्यूमेरोलॉजी आपने बताई, क्योंकि जैसे हम एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि 1 नंबर वाले तो बहुत लोग होते हैं भाई, 1 तारीख को कई लोग पैदा होते हैं और सबका भाग्य एक जैसे थोड़ी हो सकता है, तो वो कहते हैं कि कुंडली देखनी बहुत जरूरी है आपकी। 100%। तो ऐसे ही आपके न्यूमेरोलॉजी में जैसे आपने कहा कि भाई 1 नंबर वाला है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, तो जैसे मैं ये पहले भी जो हमारे साथ न्यूमेरोलॉजिस्ट थे उनसे मैं सवाल पूछ चुका हूँ कि 4 नंबर वाले आदमियों को अगर हम देखें तो एक तो रिक्शा चला रहा है, और एक 4 नंबर वाला देश के 2 नंबर पद पे बैठा हुआ है, अमित शाह जी। एक 4 नंबर वाले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी है, फडणवीस साहब। एक 4 नंबर वाले जो अजीत पवार जी थे, हाल ही में उनका देहावसन हो गया। तो सबका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग कैसे है फिर, अगर एक जैसे होता है तो? क्योंकि सर सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब 4 नंबर है, सपोज कीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 13 तारीख, तो उसका जो 4 आ रहा है 1 और 3 को जोड़ के आ रहा है। किसी का 4 जून है तो उसके पास 4 ऐसे आ रहा है। तो ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी है। आपकी जो लोशो ग्रिड बनती है, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की देखे तो एक कुंडली बनती है, उसी तरीके से एक चार्ट बनता है लोशो ग्रिड का न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि नंबर्स की जो पोजीशन है वो क्या है, कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, और कौन कौन से योग बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल्ड बता सकते हैं कि हाँ इस पर्सन के साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन रहेंगी, या इस फील्ड में उसको जाना चाहिए, या ये कार्य उसको करना चाहिए। ग्रहों से भी कोई कनेक्शन होता है? 100% होता है सर। 1 से लेके 9 नंबर जो हैं, और हमारे ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह। तो ये नंबर्स हमारे ग्रहों से ही जुड़े हुए हैं। 1 नंबर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। तो ये हमारे 9 के 9 ग्रहों को बताता है। ठीक है। तो इसकी जो गणनाएं हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि ये बाहर से आई हुई विद्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अंक शास्त्र में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और आज से नहीं 1500 BC से पहले ही ये लिख दिया गया था अंक शास्त्र। अच्छा। कार्मिक नंबर क्या होता है? कार्मिक नंबर सर कुछ नंबर्स होते हैं जिनको कहा जाता है, हमारे अंक शास्त्र में ये वर्णन मिलता है कि कार्मिक नंबर्स जिसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिसमें कार्मिक नंबर्स आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पूर्व जन्मों के कुछ ऋण लेके आए हैं इस जन्म में, और उन्हें उन चीजों को, उन गलत कार्यों को नहीं करना है जो उन्होंने पिछले जन्म में किए थे। 13 नंबर 13 नंबर है, 14 नंबर है, 16 नंबर है, और 19 नंबर है। अच्छा, ये 4 नंबर हैं, ये कार्मिक नंबर्स कहे जाते हैं। अच्छा। जैसे 13 नंबर अगर हम कहें तो 13 नंबर को ये कहा जाता है कि 13 नंबर वालों ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर जो उन्होंने नहीं निभाई। अच्छा। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और एक भी जिम्मेदारी वो बंदा नहीं निभा रहा है। तो ऐसे लोगों को अगले जन्म में कहा जाता है कि अब अगला जन्म जो हुआ है उनका 13 नंबर अगर है तो पूर्व जन्मों में इन्होंने ये गलती की थी, इस वजह से इन्हें इस बार 13 नंबर मिला हुआ है। तो ये गलतियां सुधारने का ईश्वर एक आपको मौका दे रहा है। तो आपको इस जन्म में अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाना है। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों से ना बचे, मतलब ना भागे। आपको अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी बहुत तरीके से उठानी है। जी। कौन से नंबर बताए थे आपने? 13, 14 नंबर और 16 नंबर और 19 नंबर। 19 नंबर इनको मतलब चाहे कोई भी हो, जो डेट ऑफ बर्थ, इस डेट ऑफ बर्थ के जो लोग हैं, हाँ, 4 डेट ऑफ बर्थ विशेष तौर पर, हाँ, 16 तारीख को जो पैदा हुए उनके 7 वो हो गया, 19 को जो पैदा हुए इनका 2 मूलांक हो गया, जो 13 को पैदा हुआ उनका 4 मूलांक हो गया, तो इनको इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिम्मेदारी का।
13 नंबर को जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। अगर 14 नंबर है तो 14 नंबर वालों ने पिछले जन्म में किसी ना किसी को चीट किया है, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल उन्होंने रखे, तो इस वजह से उनकी ये डेट ऑफ बर्थ इस जन्म में 14 तारीख है। तो इस बार उनको वो गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो फिर अगले जन्म में उन्हीं कर्मों का हिसाब होगा। और अगर 16 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो कहा जाता है कि 16 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उसका अगर हम टोटल करते हैं तो 7 आता है। तो 16 तारीख को जन्मे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसा धार्मिक कार्य रहा होगा जिसमें उन्होंने बाधा उत्पन्न की होगी, जिन्होंने यूनिवर्स पे विश्वास नहीं किया होगा, ईश्वर पे विश्वास नहीं किया होगा। आज भी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ज्योतिष कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, इस टाइप के लोग जो होते हैं वो 16 तारीख को उनका जन्म हुआ है। तो उनको 16 नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर वो धार्मिक कार्यों से नहीं जुड़ेंगे तो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। 7 नंबर को इसलिए कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो देकर भेजा है कि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना तब तक आपके काम बिगाड़ते रहेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने ईश्वर की बातों पे विश्वास नहीं किया, ईश्वर के ऊपर सवाल उठाए, और इस जन्म में ईश्वर कहता है कि अगर तुम जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, ऐसी आपके ऊपर परेशानी आ जाएगी कि आप जा ही नहीं पाओगे, या रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर भगवान को गाली देते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो किसी ना किसी जन्म का आपको भुगतना पड़ता ही है। 19 नंबर का क्या है? 19 नंबर का कहा जाता है सर कि जिनका भी जन्म 19 तारीख को हुआ है उनको पिछले जन्म में कोई ना कोई ऐसा ऋण उनका है कि उनके पास बहुत पावर्स थी, उस पावर का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज किया। तो इस बार आपको वो मिसयूज नहीं करना है। आपको अगर ईश्वर ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सको, या आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं उनकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सको, या कोई अच्छे पद पर हो आप इस जन्म में, तो उस पद का आपको गलत फायदा नहीं उठाना है, या उस पद की वजह से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना है। तो अगर 19 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है उन्हें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, उनका 19 तारीख का ही जन्म है। अच्छा, बारीक अध्ययन है। इसीलिए मुकेश जी बहुत ध्यान रखते हैं। भाई एक तरफ सफल है, संपन्न है, और वो सफलता के बाद नीचे आए, बिल्कुल, है ना। क्योंकि 4 नंबर तो उन्होंने बताए। आप तो इतना देखती हो डीओबी प्रियंका, तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 के बाद, ये तो 4 नंबर अलग है, 5 पावरफुल नंबर कौन से हैं वो तारीख वाले, और क्यों वो पावरफुल हैं? 5 पावरफुल नंबर आपके सबसे बढ़िया, जैसे इसी प्रश्न को थोड़ा उलट दे तो सबसे अच्छा नंबर किसको कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में? ये नंबर तो भाई राजा, और फिर बाकी ये मंत्री हो गए, और वो क्यों 5 खास हैं? हाँ, बिल्कुल। 5 नंबर अगर मैं एकदम पावरफुल नंबर बताऊं तो सबसे पहले 1 नंबर आता है, सूर्य का नंबर आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर आता है, ठीक है, बुध का नंबर है। तीसरे नंबर पे अगर बात करूं तो 6 नंबर आता है, शुक्र का नंबर है। चौथे नंबर पे अगर बात करूं तो 8 नंबर आता है। भले ही शनि का नंबर है लेकिन स्ट्रगल के बाद बहुत कुछ देता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका भी डेट ऑफ बर्थ देखे तो 17 तारीख है, यानी 8 नंबर है उनका भी। तो 40 साल बहुत स्ट्रगल कराया लेकिन अब बहुत कुछ देकर गया। तो ये है 8 नंबर की पावर। और 5वां नंबर लास्ट है 9 नंबर। अच्छा, 9 नंबर वालों को जितना दान पुण्य हो सके, मतलब जितना भी डोनेशन आप कर सकते हो, जितनी भी हेल्प आप कर सकते हो, ये करते रहो। 9 नंबर वालों को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। अगर आप किसी को 2 रुपये आज दे रहे हो ना तो वो 2000 मिलेगा अगले दिन। अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताइए प्रियंका जी, न्यूमेरोलॉजी में जैसे हम कुंडली में तो हम ज्योतिषाचार्यों से बात करते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई राजयोग आपकी कुंडली में है या नहीं है। ये तो न्यूमेरोलॉजी में आप कैसे देखती है, और कैसे पता चल सकता है कि किसकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है तो इसका राजयोग है? हाँ, मतलब इसको अगर मैं इजी वर्ड में समझूं आपके अंकशास्त्र के हिसाब से, दर्शक को अगर हमें जो देख रहे हैं अपनी डीओबी से कैसे समझें राजयोग है कि नहीं? हाँ सर, वैसे तो जो डिटेल्ड हमें पता चलेगा राजयोग का, वो हम जब तक लोशो ग्रिड नहीं बनाएंगे किसी की तो नहीं पता चलेगा। क्या होती है लोशो ग्रिड, जरा जो सामान्य दर्शक है उनको समझा दीजिए। लोशो ग्रिड होती है, सबसे पहले तो जैसे हमारा मूलांक होता है, जैसे किसी का 13 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 और 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4 नंबर, वो हो गया उनका मूलांक। अब हम भाग्यांक देखेंगे तो पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 14 जनवरी 1998 है तो उन सारे नंबर्स को हम प्लस करेंगे तब आएगा भाग्यांक। तो 2 नंबर हमारे पास ये हो गए। अब उसके बाद में एक लोशो ग्रिड है, उसमें हमें वो नंबर्स फिल करने हैं। पहले हमें अपना मूलांक फिल करना है, भाग्यांक फिल करना है, उसके बाद में जो बाकी नंबर्स हैं जैसे 14, 1 और 4 हो गया, जनवरी हो गया, फिर 1 हो गया, 1 यानी 2 बार आ गया। तो इस तरीके से हम पूरा उसको फिल करते हैं, तब जाके जो हमारे बाकी नंबर है वो भी फिल करने हैं। जी बिल्कुल, सारे नंबर्स फिल करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है या कितने
राजयोग बन रहे हैं तब हमें पता चलेगा कि ये नंबर्स हैं। और जैसे 276 है, ये एक बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। अगर कोई प्लेयर है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनके पास ये राजयोग है 276। अगर प्लेयर बनना है और 276 है तो बिना सोचे समझे लग जाओ मेहनत में। अच्छा, फोकस हो जाओ पूरा। महेंद्र सिंह धोनी जी को आप देखते होंगे, वो हमेशा 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। उनके पास 7 नंबर या तो मिसिंग हो या वो स्ट्रांग करना चाहते हैं उस चीज को, तो इसलिए वो पहनते हैं। तो ये सारी पावर्स होती हैं राजयोग की। तो जैसे आपने बताया प्रियंका जी कि भाई जो नंबर मिसिंग है, अब उस मिसिंग नंबर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, फिर क्या होता है उसका तरीका? मिसिंग नंबर की सर हम रेमेडीज करते हैं। अच्छा, अगर कोई नंबर हमारे पास मिसिंग है तो नंबर्स क्या, एक तरीके से वो ग्रह हो गया। जैसे मैंने अभी शुरू में चर्चा की कि 1 से 9 नंबर सारे हमारे नवग्रह हैं। तो उस ग्रह की पावर हमारे पास कम है, उसको हमें मजबूत करना है, उपाय करने हैं, उसको मजबूत करना है हमें। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम समझे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख है, तो उसके पास 22 तो 2 बार हो गया, फिर 4 एक बार हो गया मूलांक का, और फिर बाकी उसकी डेट ऑफ बर्थ के महीना वगैरह सब हम जोड़ेंगे। अब उसके पास 4 जो है वो 4 बार आ गया, तो वो तो कहेगा कि जी मेरे पास तो राहु का बड़ा पावर आ गया, धमाका हो गया, 4 बार 4 है। हाँ। तो ऐसे होता है, या वो नुकसान मल्टीपल नंबर्स अगर आपके लोशो ग्रिड में आ रहे हैं, या आपकी जो कुंडली बन रही है एक तरह से न्यूमेरोलॉजी वाली, उसमें मल्टीपल नंबर्स अगर आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? सर दोनों चीजें होती हैं। अगर एक बार नंबर आ रहा है तो अच्छी बात है, 2 बार आ रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन 3 बार आ रहा है तो वो नुकसानदायक है। अच्छा, हाँ। तो फिर वो अगर आ रहा है किसी केस में 4 बार आ रहा है, कई बार तो हमने देखते हैं 5 बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या फिर करना होता है? अगर उसके लिए भी उपाय करने होते हैं। कि अच्छा, हम remedies। जैसे कोई ग्रह हमारा बहुत ज्यादा मजबूत है या हमें अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी उसको शांत करने के फिर उपाय किए जाते हैं। अच्छा, ये अब चूंकि रेमेडीज की बात आ रही है, तो आप इतने सारे लोगों की स्टडी करते हैं, आप बताते हैं, उत्तर देते हैं प्रियंका, किस तरीके की रेमेडी आप किसको देते हैं, ताकि दर्शकों को, चूंकि हमको जो दर्शक देख रहे हैं वो समझे कि कैसे अंक शास्त्र की रेमेडीज होती है, वो कैसे काम करती हैं? सर रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत जनरल रेमेडी होती हैं। जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, अगर आपको 9 नंबर अपना मजबूत करना है या आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए ग्रहों में। एक काम करिए ना प्रियंका जी, ऐसे करिए कि 1 से लेकर 9 तक सबको उपाय बता दीजिए आप, तो वही सारे नंबर्स के लिए आ गया। क्या मतलब पूजा वाला ना कि किसको क्या करना चाहिए, उपाय क्या कर, रेमेडी 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए? जी, अगर किसी का 1 नंबर है तो उन्हें सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। 2 नंबर अगर किसी का है तो उन्हें अपनी माता की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करें, उनकी बात सुने, उनको कभी भी कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का दुख ना हो, तकलीफ ना हो, चाहे आपकी वाइफ हो या आपकी माता हो या आपकी बहन हो, और कितनी कोई भी फीमेल हो, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी तो आप वहीं पे ही अपनी लाइफ में दिक्कतें अपने लिए खुद ही बना रहे हैं। अगर 3 नंबर है तो आपको आपके गुरु के सानिध्य में चलना है, गुरु का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना है आपको। अगर 4 नंबर है तो राहु का नंबर है, आपको शिव जी की आराधना करनी है। अगर 5 नंबर है, बुध का नंबर है, तो आपको गणपति जी की आराधना करनी है। अगर 6 नंबर है तो शुक्र का नंबर है, लक्ष्मी जी की आराधना करो। 7 नंबर है तो आपको प्रभु की आराधना करनी है, कुत्तों की सेवा करनी है, क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर है। आपको अगर कोई कुत्ता बीमार है, उसको कोई दिक्कत है, परेशानी, आप उसका ट्रीटमेंट करवा दो। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। 8 नंबर है तो शनिदेव की शरण में रहो और हनुमान जी का हाथ पकड़ के चलो। 9 नंबर है तो हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी है, साथ में शिव जी की भी आराधना करनी है। अच्छा, तो ये नंबर वाले अगर ये करेंगे तो स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा, बिल्कुल। मतलब परेशानियों, बेसिक चीज बता दी प्रियंका जी ने। लेकिन उसमें जैसे जो मूलांक के हिसाब से बताया प्रियंका आपने, हाँ जी, किसी का भाग्यांक अलग, जैसे मान लीजिए मूलांक 1 है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 1 है, तो रेमेडी यही लागू रहेगी 3 नंबर वालों के लिए, बदल जाएगी भाग्यांक के हिसाब से? उस केस में फिर हमें सर उनकी पूरी ग्रिड देखनी होगी। ठीक है। और जो नंबर्स उनके पास मिसिंग है, फिर वो हो जाता है निचोड़। वो निचोड़ वो आप बताओगे? हाँ, वो हम बताएंगे। उसके लिए फिर आपको संपर्क करना पड़ेगा, ताकि मतलब पूरा उस अंक पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अंक के हिसाब से भी बदल जाती है ना चीजें। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में, वैसे कहा जाता है सूर्य और शनि की ठीक नहीं रहती है, नहीं रहती है। अब किसी की लग्न में और कुंभ, ऐसा लग्न कुंभ है, शनि प्रधान, अंक है दूसरा,
तो फिर कैसे उसको? ऐसा न्यूमरोलॉजी में भी है सर, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, उसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो बहुत कष्टकारी जीवन है, बहुत स्ट्रगल वाला जीवन है, ये मान के चलो। ये मान के चलो। अच्छा, इसी से मेरा प्रश्न आया प्रियंका जी, जैसे आपने कहा, हमने सुना है न्यूमरोलॉजी में शत्रु अंक और मित्र अंक जी। तो जैसे आपने बताया कि 1 और 8 आ गया तो बड़ा कष्टकारी जीवन हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम सारे अंकों की अगर बात करें, जैसे 1 से लेकर 9 तक, तो उनके शत्रु मित्र अंक और मित्र अंक आप बता सकते हैं कि कौन से शत्रु अंक और कौन से मित्र अंक होते हैं, किससे बचना चाहिए? हाँ जी, अगर 1 नंबर है तो 8 से बचना है, 2 नंबर है तो 4 नंबर से आपको बच के रहना है, 3 नंबर है तो आपको 6 नंबर से बच के रहना है, 4 नंबर है तो 8 नंबर से बचना है, 5 नंबर है तो 5 नंबर का कहा जाता है कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी 4 और 8 से आपको बचना है, क्योंकि राहु और शनि है और आप हैं राजकुमार, तो इनसे आपको बच के रहना है। 6 नंबर है तो आपको 3 से बचना है, 7 नंबर है तो 7 नंबर को भी कहा जाता है केतु का नंबर है, उसका भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उनको भी 8 से बचना है। अगर 8 नंबर है तो 1 नंबर से बचना है, 9 नंबर है तो आपको 4 नंबर से बचना है। अच्छा, 9 वाले को और मित्रता किससे करनी है? मित्रता बाकी ग्रह जो हैं आपके फ्रेंडली नंबर हैं, कोई न्यूट्रल नंबर है, तो बाकी ग्रह में इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है, इन नंबर से आपको बच के चलना है। थोड़ा सा एक मतलब वो आपके अलर्ट के लिए कि आप उस नंबर को समझें कि वो आपका शत्रु है कि नहीं। लेकिन जो हम आएंगे प्रियंका जी उस चीज़ पे, जैसे ज्योतिष के तमाम जो विद्वान हैं हमारे साथ बैठते हैं सत्संग में, वो अपने हिसाब से रेमेडीज देते हैं। आपके अंक शास्त्र में, क्योंकि हम उनसे पूछते हैं लोगों की परेशानी कि पैसा टिकता नहीं है, नौकरी लगती नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, तो इसकी रेमेडी प्रियंका आप चूँकि बताती हैं, आपके पास लोग आते हैं, सपोज मैं पूछता हूँ आपके ज्ञान से न्यूमरोलॉजी के, अगर पैसा ना टिकता हो, पैसा आ ही ना रहा हो, या आ रहा है तो टिकता नहीं है, तो इसकी रेमेडी आप क्या बताते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छी मैं रेमेडी बताती हूँ जो शायद हम लोग भूल चुके हैं, जो हम पहले करते आते थे लेकिन अब भूल चुके हैं। अच्छा, आज के समय में कोई भी पर्सन है, उसकी सैलरी आती है और बस वो EMI में ऑनलाइन आई और ऑनलाइन चली गई। सही बात। प्रभु को हमने कुछ उसमें से योगदान नहीं किया, अपनी फैमिली के साथ उस चीज़ का शुक्रिया नहीं किया कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा ये काम चल रहा है, तो आपके आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। तो एक धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ा दो, थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ा दो, तो ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसे आप निकालो और या तो किसी गरीब व्यक्ति को जाके खाना खिला दो, भगवान जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे भोग लगा दो, गाय की सेवा कर दो, किसी भी अच्छे कार्य में अपनी सैलरी का कुछ अंश खर्च करो, फिर आप देखो कैसे आपके पास पैसा नहीं टिकता। वैसे आपको ज़्यादातर आपके पास जो आते हैं लोग पूछने, प्रॉब्लम्स किस चीज़ की ज़्यादा, जिसको आप बताती हो रेमेडी, लोगों को फ़ायदा हुआ, किस चीज़ से रिलेटेड? जॉब से, पैसा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें हैं और सब तरह के लोग आते हैं। अब जैसे आजकल ना बहुत सारे माताएं आती हैं जो अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं कि हमें हमारे बच्चे के लिए कौन सा स्ट्रीम लेना सही रहेगा और क्या उपाय ऐसे करें कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पैसा नहीं टिक रहा है। सब तरह के आते हैं कि नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो यही सारे उपाय होते हैं। तो इसी से मेरा प्रश्न आया, जैसे आपने अच्छा यहाँ पर याद दिला दिया, कॉन्फिडेंस एक बड़ी समस्या है। जैसे आम जो लोग हैं ना, माता पिता जो है इस बात से परेशान है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, शाय है, स्कूल में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे के लिए क्या आप उपाय बताती हैं? बच्चों के साथ साथ युवाओं में भी है। हाँ, कि मतलब कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए ना, हनुमान जी की उंगली पकड़ लो। अच्छा, एक कार्य करो, मंगलवार के दिन एक भोजपत्र लें, उस पे लिखें, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुनाथ दास मैं तोरा। क्या बात है। और लिख के, भोजपत्र कहाँ मिलेगा? जो पंसारी की दुकान है किसी पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है। ये चौपाई लिख दो लाल रंग के पेन से, और हनुमान जी के मंदिर जाओ और उन्हें समर्पण करके आ जाओ कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरा सही क्या है, गलत क्या है, या मुझे किसी भी चीज़ की अकल नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, आप जानो मुझे कैसे कॉन्फिडेंस देना है, मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। फिर आप देखो हनुमान जी कैसी कृपा करते हैं। कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस था उसकी तो क्या ही बात करें, वर्णन करना ही पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। वो बल बुद्धि
विद्या। सबसे बड़ी बात ये है ना हनुमान जी के साथ, तो उनको तो स्वयं माता जानकी ने वरदान दिया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उसमें तो सब आ गया, अष्ट सिद्धि में सब आ गया। नवनिधि में आप सब जोड़ लीजिए, नवनिधि में तो सब होता है, संपदा से लेके सब चीजें होती और हैं। नहीं, इसमें तिवारी जी और ये भी देखिए कि हनुमान जी के बारे में बहुत सही कहा कि उनके पास उनको किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है। जैसे वो जब लंका गए हनुमान जी, और कहा जाता है कि सबसे पहले उनका लंकिनी से पाला पड़ा, और उन्होंने उसको किस तरह से डील किया, और फिर लंकिनी के बाद जब उनका पाला सुरसा से पड़ा तो उसको कैसे डील किया उन्होंने। तो यही तो 8 सिद्धियां थी उनके पास, हाँ, ये कि तो जब उन्होंने चाहा अपने आप को इतना बड़ा बना दिया, जब उन्होंने चाहा एकदम छोटे से बन के लंका में प्रवेश कर गए। जय चाहे तो वो उसको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बुद्धि से पराजित करेंगे, और उन्होंने विराट रूप लिया, 100 योजन 7 योजन, और उसके बाद फिर अति लघु रूप लेकर वो, इसलिए तो उनमें सारी सिद्धियां समाई हुई है। हाँ। चूंकि बात चल रही थी कि युवाओं की कर रहे थे, जॉब को लेके भी बड़े लोग आपसे सवाल करते होंगे कि जॉब पाने का प्रियंका जी महाउपाय बता दीजिए। जी। तो जॉब में एक तो देखिए सरकारी नौकरी कम निकलती है, और निकलती भी है तो बड़ा टफ कंपटीशन होता है। तो क्या ऐसी रेमेडीज आप जॉब के लिए बताती हैं कि कॉमन रेमेडी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जॉब चाहिए तो क्या महाउपाय है आपकी रेमेडीज की? अगर गवर्नमेंट जॉब किसी को चाहिए, राम रक्षा स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है गवर्नमेंट जॉब के लिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? साथ ही में एक बार जरूर करें, डेली एक बार जरूर करें। साथ ही में आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी है। रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ठीक है। बहुत अच्छा उपाय है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इससे नौकरी मतलब बहुत आसानी से मिल जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे आपके। अच्छा, एक मेरा मन में प्रियंका जी को देख के विचार आ रहा है कि जिस तरह से प्रियंका जी अपने आप को प्रेजेंट करती है, जिस तरह से एक पॉजिटिव ऑरा जिसको कह सकते हैं कि ब्यूटी, मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी कांति चेहरे की बनी रहे, वो और आत्मविश्वास से चमक आती है। हाँ, तो ये क्या ऑरा जो है, मतलब आप राज बताई दीजिए आज की, आप कैसे, मतलब आपके जैसा अगर किसी को इतना मतलब ऑरा अपना पॉजिटिव बनाना है, अपनी कांति को बढ़ाना है, तो कैसे कर सकते हैं ये? एक बहुत अच्छा उपाय है जी। अगर अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग करना है, या आपको अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी करनी है, मतलब चेहरे पे चमक भी रहे और आत्मविश्वास भी रहे। बिल्कुल। तो आप अपनी नाभि पे गाय का देसी घी लगाना शुरू कर दीजिए। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा उपाय है ये, और ये उपाय मैं ज्यादा किसी को बताती नहीं हूँ, आपने पूछ लिया तो बता लेकिन ये बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा, आप ये करना कंटिन्यू शुरू कीजिए, आप देखना आपके अंदर कितना तेज आता है। आपके चेहरे की चमक बदल जाएगी। अच्छा, गाय का घी नाभि में रोज लगाना। हाँ, और ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि हमें तिलक जरूर करना चाहिए या चंदन जरूर लगाना चाहिए नाभि पर। तो ये बहुत पुरानी चीज है। मकान को लेके भी सवाल आते होंगे आपके पास के सबको जरूरत है, मकान नहीं बन रहा है, प्लॉट लेना है या कर्जा है, तो इसके लिए क्या रेमेडीज बताती हैं आप? अगर किसी को अपना मकान बनाना है और बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है काम, तो आप शनिवार के दिन थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, और पीपल के पेड़ पे आपको जाके चढ़ाना है। दिन में चढ़ा क्योंकि लोग सुबह करना है, और वहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी गीली हो जाएगी, उससे तिलक कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल में हूँ। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं माँ लक्ष्मी पीपल में वास करते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। आप देखना प्रभु की कृपा होगी और जल्दी घर हो जाएगा। अच्छा, अब आए उस बात पर जो जिनको लेकर इनकी बड़ा मैंने सुना था जी, कि ये भविष्यवाणियां बड़ी खतरनाक कर देती हैं इस उम्र में भी। हाँ, राजनीतिक और सब चीजों राजनीतिक से लेकर तमाम चुनाव वगैरह, तो जरूर हम सत्संग के दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो प्रियंका जी ये बताइए कि 2026 जो है, ये जो बड़ा उथल पुथल मची हुई है वैश्विक स्तर पर, आपके न्यूमरोलॉजी का जो अनुभव है और जो ज्ञान है आपका, क्या देख पा रहे हैं, क्या भविष्यवाणी है आपकी? आने वाला समय कैसा है? आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, ये 100% है, और ये मैंने बहुत जगह बोला भी है। और अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो स्थिति चल रही है वो अभी चलती रहेगी। अभी जो युद्ध की स्थितियाँ चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि 14 देश आपस में लड़े जा रहे हैं, झगड़े कलेश हो ही जा रहे हैं। ये सब चीज़ें, अभी स्थिति और ख़राब ही होगी
अच्छी तो होती हुई नहीं दिख रही है। भारत पर असर दिखेगा? बिल्कुल 100% दिखेगा, लेकिन भारत डील कर लेगा उन चीज़ों से। अच्छा, मतलब ये रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे लोगों की जॉब जाना, या अगर हम देखें तो बहुत भूकंप अभी आने बाकी हैं। जल भारत में प्रलय भी आ सकता है। भारत में भी आ सकता है। पूरे विश्व की बात कर रही हूँ कि भूकंप अभी बहुत आएंगे, जल प्रलय बहुत होगी। जल की वजह से ऐसी कोई स्थिति बनेगी जहाँ पे लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है जल प्रलय की वजह से। ये भी चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो चुनाव की जो स्थितियां हैं, हाँ, उसमें राजनीतिक। भी बहुत उथल पुथल होगी। कोई भी चुनाव आसानी से नहीं जाने वाला है। बहुत मतलब कांटे की टक्कर तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी चुनाव में। चुनाव तो चलो में। चुनाव की बात आ गई है, सबसे पहले मैं नेताओं पे आता हूँ, व्यक्तिगत नाम लेता जाऊंगा तो आप बताते जाएगी, जो मेरे से नाम छूटेगा सुनील पूछ लेंगे। सबसे पहले मैं ममता बनर्जी की बात करता हूँ। पश्चिम बंगाल। वो दीदी हैं, आप छोटी दीदी हैं, है ना? बिल्कुल। दीदी को लेकर क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी पर? और आपकी इस छोटी उम्र में उतनी बड़ी मतलब जो हैं ममता बनर्जी, उनको लेकर क्या कह रहे हैं भविष्यवाणी? देखिए वो डेफिनेटली बहुत हमसे उम्र में बड़ी हैं और बहुत उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बार 2026 की अगर मैं बात करूं तो बंगाल में इस बार ममता दीदी नहीं आने वाली हैं। ये 100% है, ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। अच्छा, हाँ जी। इतने दावा ठोक के इतने कह रही? दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर उनकी टीएमसी की सरकार अगर बनेगी भी तो भी वो नहीं रहेंगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ममता नहीं हाँ, रहेंगी। पहली बात तो मुझे बीजेपी का ही दिखता है कि इस बार बीजेपी ही आ रही है बंगाल में। 1% अगर मैं लेके चलूँ कि चलो टीएमसी अगर जीत भी गई तो भी ममता दीदी नहीं रहेंगी। अच्छा, ये बड़ी बात कह दी। और उनकी हेल्थ को लेके भी समस्याएं रहेंगी। उनको बहुत सारे स्ट्रगल इस साल मिलेंगे, कांटे की टक्कर होगी, हेल्थ को लेके दिक्कतें रहेंगी, साथ में उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगते हुए दिखते हैं। अब ये जो फाइल लेके भागी थी बीच में। हाँ, नहीं ये स्थिति है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा बाबा की जी। क्योंकि बाबा को लेके तमाम, यूपी में काबा। हाँ, ज्योतिषी भी कहते हैं, सबके अपने अपने, कोई उन्हें कह देता है कि वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, कोई कहता है कि नहीं वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनको बनने नहीं दिया जाएगा। सबके अपने अपने गणित है। योगी आदित्यनाथ को लेकर आचार्य प्रियंका, क्या भविष्यवाणी करोगे आप? देखिए, योगी जी आ रहे हैं यूपी में, 100% आ रहे हैं, और एक दिन योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, एक बार वो प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। ये आप 100% नोट करके रख लीजिए, और फिर कमेंट में लोग बताएंगे कि हाँ ये हो गया। अच्छा, चाहे अभी समय लगेगा? हाँ, अभी थोड़ा समय लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में वो आ रहे हैं। ये दावा कर रही हो आप? बिल्कुल दावा कर रही हूँ सर। तो ये तो समाजवादी पार्टी के जो प्रशंसक और समर्थक है उनको नाराज कर देंगी आप। देखिए सर, वो तो पार्टी तो सब हमारे लिए एक जैसी है, एक समान है। हम तो बस गणनाएं कर रहे हैं। जी जी। तो जो क्या गणना आधार इशारा क्या कर होता रहे है हैं इसका प्रियंका जी? सर, जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे हाँ, जैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम योगी जी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। साथ ही में बीजेपी का देखते हैं कि किस दिन उनका बीजेपी की पार्टी का पार्टी फॉर्म हुई। हाँ जी, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसके एनालिसिस के आधार पे बताते हैं। अच्छा, उस आधार पर आप गणनाएं जी। करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां होती है कि वो इतने दिनों तक रहेंगे, आगे नहीं रह पाएंगे, वो चले जाएंगे, कोई स्वयं स्वास्थ्य से- के कारण कहते हैं। हाँ, स्वयं से पद छोड़ देंगे। आपका क्या प्रेडिक्शन है? नरेंद्र मोदी जी के लिए वैसे 2026 जो है अच्छा नहीं है, जी। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ है तो अभी मैंने बता दिया था कि ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर जो है वो 9 नंबर आ रहा है, और उनके स्वास्थ्य को लेके भी दिक्कतें हैं इस साल, और बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने इस साल में आएंगी। पर ये नहीं देख रही हूँ मैं कि हाँ वो इस साल अपना कार्यकाल में से जा रहे हैं या पद अपना हटा रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है अभी। 1-2 साल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद की स्थितियां मैंने अभी देखी नहीं, उसका डीप एनालिसिस मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ अभी 2 साल तो मोदी जी रहेंगे, लेकिन जो समय है उनका वो अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। चुनौतियां बहुत हैं। नहीं तो कहा तो जाता है कि उनके तो भाई ये
कुंडली में ही संघर्ष लिखा हुआ है, वो तो शुरू से संघर्ष ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक साबित वो कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं सुनील, हाँ। जो अपन लोग समझते भी हैं, जी। कुंडली में जब राजीव का समय आता ना, हाँ। तो आप देखो ना, प्रधानमंत्री के पद पे इतने वर्ष के सीनियर लीडर, इतने बार सीएम रहे, हाँ। वो 2014 में योग बना ना। हाँ। हो सकता है भाई 4 1 5 2 7 जो भी ये समझेंगे अंक निकाल के कि वो उनके लिए लकी रहा। हाँ, जैसे कि आपने शुरू में मुझसे प्रश्न किया था कि शुरू के जो वर्ष होते हैं उसमें हमारा मूलांक काम करता है, तो उनका मूलांक जो है 8 है। तो शुरू के जो वर्ष रहे 8 नंबर था, शनि का नंबर था, संघर्ष वाला बीता उनका। लेकिन उसके बाद में 30 वर्ष के बाद में उनके मूलांक ने काम करना बंद किया, भाग्यांक का काम शुरू हो गया, और भाग्यांक उनका है 5। तो इसीलिए तो फिर उन्हें उसके रिजल्ट मिलने लगे। साथ ही में उनके नाम का अगर हम टोटल देखते हैं तो वो भी 5 आता है। तो वो फिर उन्हें भाग्यांक की पावर मिली, और फिर देखिए 30 साल के बाद में अगर उनका आपने तो सितारा दोनों की चमका। स्टडी की है, एक सवाल है, दर्शक भी सोचेंगे ऐसा होता है क्या, योगी सामने मोदी, दोनों की अगर नंबर देखे जाएं पूरे जोड़ जाड़ के, किसका ज्यादा पावरफुल नंबर है आपके हिसाब से? योगी जी का हैं? जी। सब जोड़ जाड़ के नंबर। इसीलिए मैं इतने दावे के साथ कह रही हूँ कि वो एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, चाहे कितने भी उनको चुनौतियां आए, चाहे कितने भी लोग उनके खिलाफ खड़े हों, लेकिन उनका जो ऑरा बनेगा वो अलग ही बनेगा, और वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, ये तय है। 100%। आत्मविश्वास तो बहुत है प्रियंका जी में, मतलब इसलिए हमने जो इनके बारे में सुना था, छोटी उम्र में इतनी पुख्ता तरीके से भविष्यवाणी करते हैं। और कौन सी आपको लगती है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा नेताओं का चल रहा है, तो मैं एक नेता बड़े चर्चित रहते हैं, आप नहीं तो सब कहेंगे दर्शक जो है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी तो पूछ लिया, कांग्रेस को तो पूछा नहीं, देश की भैया दूसरे नंबर की पार्टी है। सही बात। और राहुल गांधी जो है वो बड़े चर्चित नेता रहते हैं, उनकी भी कुछ एनालिसिस किया आपने? 100% की है सर। क्या है बताइए जरा। और राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो गलत फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, और उनको इस फील्ड से हटके किसी और चीज़ में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए राजनीति का जो भविष्य था वो अब खत्म हो चुका है। बीच में योग था क्या? बीच में योग था, स्टार्टिंग नहीं, लेकिन में योग था। अभी प्रियंका जी, मैं आपसे इसलिए थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि अभी देखिए ऐसा दौर आया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलना, उस पद को भी बहुत बड़ा कहा जाता है जी, तो, बिल्कुल। लेकिन उनको वो जो पद मिला, वो मिला उनको 2024 में ना, 24 में ही मिल गया था ना। तो उससे लेके अब आप क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेके ऐसे? उस समय तो उनको टॉप पे मिला, और इस बार कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी। वो सर जब हम पर्सनल ईयर का एनालिसिस करते हैं तो फिर आता है कि ये साल जो होगा इनके लिए अच्छा होगा, या इस साल में इनके इस चीज के योग बन रहे हैं। वो योग था और वो निकल गया। अब जो आने वाला समय है, अगर मैं इस साल की भी, मैंने उनकी गणनाएं की थी और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया भी कि उनके लिए ये जो साल आ रहा है ये अच्छा नहीं है। 2026 तो बहुत बेकार साल है उनके लिए, मतलब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो आपने जो कांग्रेस का अध्ययन किया, सुनील अपना सवाल करिएगा, वो दर्शक भी जानना चाहेंगे, राहुल गांधी का कोई विकल्प दिखता है आपको कांग्रेस में, या कांग्रेस के अंदर कोई विकल्प है जो गांधी परिवार से हटके आ सकता है, कोई युवा नेता जो कांग्रेस की कमान संभाले? क्योंकि अभी तो खड़गे जी हैं, ऐसा आपको लगता है कांग्रेस में, मतलब कोई, अगर आपने अध्ययन किया हो तो? बगैर अध्ययन के तो आप बोलती भी नहीं हो। जी, प्रियंका गांधी जी का मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं। अगर वो थोड़ी सी भी अपनी मेहनत को, अपनी चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें तो शायद वो निकल सकती हैं आगे। अच्छा, राहुल से अच्छा कर जाएंगे। बिल्कुल अच्छा कर आप जाएंगे। एक चीज का बार बार जिक्र कर रही है प्रियंका जी, पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर नंबर, यही कह रही ना, क्या होता है ये, जरा दर्शक जरा समझ लें। पर्सनल ईयर होता है सर कि जैसे कोई भी, जैसे नया वर्ष आता है तो हम राशि के अनुसार देखते हैं ना कि ये साल इस राशि के लिए कैसा होगा। तो ऐसे ही होता है नंबर्स के लिए, कि हर व्यक्ति के लिए ये आने वाला साल उसका कैसा होगा, वो हम जो एनालिसिस करते हैं वो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे पर्सनल ईयर की अगर हम कैलकुलेशन देखें तो वो कैलकुलेशन होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ का मंथ, और जो आने वाला साल है, उन सारे डिजिट को हम प्लस करते हैं। जैसे उदाहरण दर्शकों के लिए दे दे, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ। 6 जनवरी है किसी का जन्म, 6 जनवरी 1998, तो हम 6 जनवरी और साथ में 2026, 1998 की जगह 2026 हाँ इस्तेमाल करना, ईयर की जगह जो ईयर चल रहा है उसको प्लस करेंगे, और फिर जो नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, 1 से लेके 9 तक जो भी नंबर आ रहा है उसके अनुसार उनका पर्सनल अब नहीं तो उसमें तो जैसे आपने जो, मेरे तो बहुत तेजी से कैलकुलेशन चलता है,
आपने बताया 6/1/2026 जैसे किसी के जन्म है, हाँ। वो तो 8 आया पूरा जोड़ जाड़। बिल्कुल, उसका 8 आया तो उसे जो इस साल का जो रिजल्ट है ना, 8 नंबर है, शनि का नंबर है, मेहनत का, स्ट्रगल का, मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन बहुत रुलाएगा। स्टार्टिंग फेज में मेहनत कराएगा, 6-7 महीने मेहनत करो, उसके बाद में रिजल्ट लो। तो हम ये कह और सकते हैं कोई गलती करी, हाँ, कोई रिश्वत ली, कोई घोटाला किया, तुरंत पकड़े जाएंगे 2026 में। पटक देंगे शनि भगवान, बिल्कुल। न्याय के देवता हैं। पर्सनल ईयर से का नंबर निकाल के आप पूरा साल जान सकते हो कैसा रहेगा। 100% सर। अच्छा, ये पर्सनल ईयर से पूरे साल की आपकी बारे में आपको पता चल सकता है। जी एक और न्यूमरोलॉजी में हमने चीज सुनी है प्रियंका जी, डेस्टिनी नंबर। जी। क्या होता है ये डेस्टिनी नंबर? डेस्टिनी नंबर होता है सर हमारा भाग्यांक। अच्छा, उसी को भाग्यांक को ही डेस्टिनी हाँ नंबर जी, कहते हाँ हैं। जी। कोई लॉटरी नंबर भी होता है क्या? नहीं सर, कोई लॉटरी नंबर नहीं होता। लोग कहते हैं जो बनाते हैं ये नहीं सर, हाँ। देखिए भाग्यांक जो है ना, हमारे भाग्य को दर्शाता है कि हमें किस चीज में मेहनत करनी चाहिए, हमारा भाग्य हमसे क्या कह रहा है। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा जो भाग्यांक है वो 7 है। अच्छा, इसीलिए तो आप इसीलिए प्रभु ने भेज दिया स्पिरिचुअलिटी में। हाँ तो ये होता है कि हमें हमारे भाग्य के अनुसार चलना चाहिए। तो ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है जो हमें करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी के अनुसार हमें अपने करियर चूज करना चाहिए। तो अच्छी बात आपने की, करियर की बात आई तिवारी जी। करियर मतलब आपके भाग्यांक से तय होगा, मूलांक से नहीं। नहीं, तो आपके जो भाग्यांक भाग्यांक से है तय उसके होगा। अनुरूप, जैसे किसी का और भाग्यांक 4 आ रहा है तो दोनों उसको- चीजें भी देखनी होंगी जी, हमें। जी। मूलांक और भाग्यांक दोनों चीजें हमें देखनी है। अच्छा। अब जैसे किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक उसका 8 है, तो 1 हो गया सूर्य, 8 नंबर हो गया शनि, तो वैसे ही एंटी हैं। और साथ में अगर आपने करियर भी ऐसा चूज कर लिया तो और दिक्कतें। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा भाग्यांक क्या है, साथ में हमें ये भी देखना है कि वो हमारे मूलांक के खिलाफ नहीं होना चाहिए काम। नहीं, इसको अगर शॉर्ट में समझना चाहूँ, सारे दर्शकों को इससे आसानी भी हो जाएगी। क्या अपनी डीओबी से जा सकता है कि भाग्यांक और मूलांक को जोड़कर या घटाकर जो भी आप करें कि करियर किस दिशा में होना चाहिए, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, ये 100% जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ना बहुत डीप एनालिसिस करना होगा। क्योंकि हमें हर किसी का नहीं पता ना कि किसका मूलांक क्या है, किसका भाग्यांक क्या जैसे है। एक उदाहरण ले लेते हैं प्रियंका जी, किसी का 4 भाग्यांक है, 9 मूलांक है। जी, नहीं सॉरी, 4 मूलांक है, 9 भाग्यांक है। तो जैसे 9 नंबर है, हाँ। वो मंगल का नंबर है। हाँ। अब मंगल क्या है, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, या बॉडी बिल्डिंग का कोई काम कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं। साथ में 4 नंबर भी है। अब 4 नंबर क्या दर्शाता है कि माइंड बहुत शार्प होगा ऐसे सोशल लोगों का। मीडिया हो गया। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल चीजें हो गई, या आईटी से रिलेटेड कार्य हो गए, तो वो कर सकते हैं। जैसे मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 है, तो 100% अध्यात्म की चीजों में जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्यों? सूर्य और गुरु है। सूर्य और गुरु है। तो ऐसे दर्शकों को उदाहरण के तौर पर सुन लीजिए, मैंने कहा अपने मूलांक को, भाग्यांक आजकल सबको पता होता है, भाग्यांक वो होता है जो आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ेंगे, तो इससे आप तय कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में कैरियर बनाना है। बाकी प्रियंका जी से जब आप समझना चाहेंगे सवाल तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। और कोई सवाल आपका? हाँ नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ प्रियंका जी, जैसे आपने इतना तो विस्तार से बता दिया। न्यूमरोलॉजी में एक हो गया आपका मूलांक, एक हो गया आपका भाग्यांक, और एक आपने पर्सनल ईयर बताया। इसके अलावा भी कोई नंबर होता है जो तय करता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपके काम को, आपके भाग्य को? बिल्कुल सर, तय करता है। अब जैसे हम ममता जी की ही बात कर रहे थे, तो उनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, 5 नंबर जो है वो 3 बार आता है। अच्छा। तो वो भी बताता है कि उनके पास जो ये सत्ता इतने समय तक रही, वो 5 नंबर की पावर थी, जो 5 नंबर उनके पास 3 बार आ रहा था। तो मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2 बहुत बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है, उसमें 9, 5 और 1 तीनों नंबर है। अब 9 नंबर क्या है, पराक्रम का नंबर है। 5 नंबर क्या है, बुद्धि का नंबर है। 1 नंबर क्या है, सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। और जब हम लोशु ग्रिड देखते हैं तो वो बिल्कुल मिडिल वाली लाइन आती है, 9, 5 और 1। तो वो एक पूरी ग्रिड उनकी कंप्लीट हो रही है, वो एक राजयोग पूरा बन रहा है। तो ये भी बहुत डीप चीजें होती हैं, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं ना कि सबका खाली मूलांक देख लिया तो उससे हम किसी के जीवन के बारे में पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। ये अच्छा आपने बताया। अब जैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे मल्टीपल 2 आ गए किसी के डेट ऑफ बर्थ में, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि सर उसको ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे,
एकदम से जैसे चंद्रमा है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, पूर्णिमा तो का चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, तो इसके अनुसार उनके ना दिमाग में चीजें उथल पुथल एकदम हो जाएगी। कभी एकदम शांत हैं, कभी एकदम से बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, कभी एकदम से डिसीजन ले लिया, फिर उसी डिसीजन को सोचना है कि मैंने ये गलत निर्णय ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो 2 नंबर अगर बहुत बार आता है तो इन चीजों को दर्शाता है। लेकिन 2 नंबर कहा जाता है कि बहुत शांत भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा का मन को अपने कंट्रोल करके अगर चलेंगे तो बहुत कुछ देता है। बाकी तो लगभग सवाल हो ही गए हैं जी। फिर भी आपको लगता है कि चाहे तारीख हाँ, एक जाते एक जाते दर्शकों को चाहे तारीख 1 से लेकर 9 तक बेसिक रेमेडीज जिनसे हमारे दर्शकों को लाभ मिले कि ये सबको कर लेना चाहिए, वो भी तो होता होगा। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा उपाय बता के जाना चाहती हूँ सभी जी। दर्शकों के लिए जी। कि आपके घर में अगर बरकत नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे कि आजकल लोग गेहूं लेते नहीं है, आटा पिसा पिसाया लेते हैं, रेडीमेड लेते हैं। जो लोग गेहूं लेते हैं तो जब वो पिसवाएं तब ये कर लें। अगर जो पिसा पिसाया आटा लेते हैं तो उनको ये करना है। जी। थोड़ा सा केसर और 11 तुलसी के पत्र, आप थोड़ा सा आटा लो और उसे मिक्सी में घुमा दो, और जो रोटी आपके घर में रोज बनती है, जिस बर्तन में भी आप आटा रखते हो, उसी में मिक्स कर दो पूरा, और उससे आप रोटियां बनाकर खाओ। आप देखना आपके घर की बरकत होने लगेगी। केसर डालना है और 11 तुलसी के पत्र, 11 तुलसी के पत्र डालने हैं और उनको मिक्स करना है। मिक्स करना है, मिक्सी में पिसवा मिक्स लीजिए, कर देंगे, ग्राइंड हो जाएगा वो। और उसी में आटे में थोड़ा आटे में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत उसकी- अच्छा उपाय है उसका ये। भोजन करना है। बिल्कुल। तो क्या संबंध है इसका? कैसे, अगर कोई पूछे लोग तो भाई तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क ये है सर कि एक तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे कहते हैं ना कि जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं हमारे अंदर वैसी ही ऊर्जाएं होती हैं, विचार भी वैसे ही आते वैसे ही विचार आते हैं। तो इसका तर्क यही है कि तुलसी के पत्र कितने हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बताया जाता है, हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। और साथ ही में केसर, तो क्या ही बात है, तो केसर का भी कितना वर्णन मिलता है कि कितना लाभकारी है हमारी सेहत के लिए। तो ये तो है ही साथ में, लेकिन माँ तुलसी की कृपा और साथ ही में केसर का तेज आपको मिलने लगेगा, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही में आपके मन में जो विचार हैं वो बहुत पॉजिटिव आने लगेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने लगेगी। बहुत लोग हैं जो बहुत लंबी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो ये उपाय करके देखना, रोटी बना के खा के देखना, 1 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा। दवाइयाँ अगर काम नहीं कर रही हैं तो वो करने लग जाएंगी। क्या बात है, ये नई चीज बताइए ना। ये नई चीज़ है। और ये कहा भी जाता है तिवारी जी, जैसे कि भगवान कृष्ण को जब एक कथा आती है कि उन्हें किसी को भोग लगाना था तो एक तुलसी दल उनको अर्पित कर दिया तो वो तृप्त हो गए। हाँ, वो 56 भोग से जो तृप्ति नहीं मिलती है वो तुलसी के एक दल से भगवान कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जब भी भोग लगाएं तो तुलसी का एक दल जो है वो कृष्ण प्रिया है हाँ, ना, तो इसीलिए उनके इस पे रख दिया जाए, ये कहा जाता है। एक चीज और मैं सबसे कहना चाहूंगी, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या चल रही है, चाहे आपको लग रहा है कि कोई भी रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, या बिल्कुल हेल्पलेस जब आप हो जाते हैं, तब ये काम करना जो मैं अब बताने जा रही हूँ। तो एक चौपाई है जिसको आपको रोज बोलना चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। क्या बात है। तो बस इस चौपाई को आपको रोज बोलना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका बस भजन करता रहूं। कितनी बार बोल रहा है? 11 बार। सुबह उठो और मन ही मन इस चौपाई को दोहराते रहो, स्नान करो, उसके बाद में भी प्रभु के सामने, हनुमान जी के सामने बैठो और 11 बार ये चौपाई का पाठ करो। आप देखना आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा हो, बिल्कुल हेल्पलेस हो, घर परिवार सबसे दूर हो गए हो, तब ये कर लेना। बहुत अच्छा उपाय है, सारे बंद रास्ते खोल देंगे हनुमान जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रियंका जी के साथ जो आज का सत्संग हुआ है वो सत्संग के जो दर्शक हैं उनके जो बंद रास्ते हैं सारे, उनके अगर कुछ विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, उनको उनके रास्ते में कुछ बाधाएं हैं तो वो सब दूर हो इन छोटे छोटे उपायों से। बहुत बहुत आभार आपका आचार्य प्रियंका जी, धन्यवाद कि आप आई सत्संग के मंच पर। और देखिए, सत्संग के मंच पर आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विद्वान सब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्संग का मंच ही ऐसा मंच है। हम चाहते हैं कि दुनिया में, क्योंकि कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई,
तो हम राम इसीलिए कृपा बिन सुलभ सुलभ न न सोई। और वो सत्संग जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो सुलभ भी नहीं होगा। तो हमारा ये मत है कि सब जो लोग हैं उनको ये मंच मिलना चाहिए और इस मंच के माध्यम से जो उनके विचार हैं वो देश दुनिया में जो लोग सुनते हैं हमें बिल्कुल। उन तक पहुंचने चाहिए। तो आचार्य प्रियंका जी का जो विचार है न्यूमेरोलॉजी के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में, उनका जो अध्ययन है उसको आप आज आपने सुना। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लिखे, कमेंट में लिखे। कुछ त्रुटियां लगी हो तो वो भी लिखे। और अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे कम से कम अपने चित परिचित 10 लोगों तक आप साझा ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो इसे बांटेंगे आप तो आपकी खुशी भी बढ़ेंगी अगर आप खुश हुए होंगे तो, और आपकी वजह से आपके किसी चित परिचित को लाभ भी मिल जाएगा। इनमें से कोई दो बातें उनके काम की निकल आएगी तो हो सकता है कुछ उनको लाभ हो। बाकी और कुछ आपकी राय हो, किसी और को इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हो तो आप नाम सुझाएं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी इस मंच पर बुलाएं। अब तक आपने इस पॉडकास्ट को देखा, आपका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।